हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट्स और रेपिटेटिव एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि हर बार सीटेट में आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं साइंस में तो इस चैनल पे स्टे रहें और आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हर बार हर सेक्शन का एक सेट मिलेगा। तो अब अभी से लेके जब तक सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आप कंटिन्यू रहें और यहाँ से प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कंडक्ट करता है, रूट, स्टीम और लीफ? तो है वो हमारा कौन सा पार्ट? वो हमारा पार्ट है स्टीम, सॉरी लीफ। लीफ वो पार्ट है जो कंडक्ट करता है किस चीज़ को? फोटोसिंथेसिस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पेनक्रियास, लीवर, थायराइड या किडनी? तो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड बाइल प्रोडक्शन। ये लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और बाइल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट। सनलाइट के लिए कौन सा विटामिन सिंथेसाइज करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी सिंथेसाइज करता है। ये सनलाइट हेल्प्स द स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी। स्पेशली ये कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी काफ़ी एसेंशियल होता है। पल्स रेट इन ए नॉर्मल एडल्ट इज। नॉर्मल एडल्ट का पल्स रेट क्या होता है? 40 to 60 बीपीएम, 60 to 100 बीपीएम या 120 to 140 बीपीएम या 30 to 50 बीपीएम? तो इसका आंसर है 60 to 100 बीपीएम। ये नॉर्मल पल्स रेट है किसी भी एडल्ट का। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो बहुत ही कॉमन आंसर, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गन में से सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। Function of stomata in plant is photosynthesis, respiration, water transport and gases exchange. कौन सा फंक्शन है इन सब में से स्टोमाटा का? तो वो है गैसियस को एक्सचेंज करना। स्टोमाटा में ये प्लांट्स के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करता है। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स के अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वो है हार्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और स्कर्वी? तो कम्युनिकेबल डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये काज होता है बैक्टीरिया के थ्रू और स्प्रेड करता है एयर के अंदर। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर कैरोटीन? तो ग्रीन पिगमेंट हो जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज अ टाइप ऑफ। किस तरह का ब्लड है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू? तो ये है एक टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू। अब किडनी का क्या फंक्शन होता है? टू डाइजेस्ट फूड, टू पंप फूड, टू फिल्टर फूड और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो किडनी का फंक्शन होता है कि फिल्टर करना ब्लड को। नाउ द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, रीब, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्लम। ह्यूमन ब्रेन किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है? वह है स्कल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? पैडी, वीट, मेज एंड ग्राउंड नट। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले समझते हैं रबी क्रॉप क्या है। रबी क्रॉप होता है जो विंटर में जिसकी हम बुआई करते हैं और स्प्रिंग सीजन में हम उसको
हार्वेस्ट करते हैं। तो क्या लगता है, पैडी विंटर में होता है या फिर वीट होता है या फिर मेज होता है या फिर ग्राउंड नट होता है? तो उसका एग्जांपल है वीट। वीट जो होता है वो अपने विंटर सीजन में बोआ जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग के सीजन में। देन विच पार्ट ऑफ द प्लांट एंकर्स इट टू द सॉइल? कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के अंदर जाता है? तो लीफ, स्टीम, फ्लावर एंड रूट। तो वो है हमारा रूट, जो कि प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल एक्टिविटीज इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? आंसर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के जैसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फंजाई का, वायरस का, बैक्टीरिया का या फिर प्रोटोजोआ का? तो वो है बैक्टीरिया का। हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का टोटल क्वेश्चन जिसको हमने प्रैक्टिस किया। अगर आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर रोज़ हमारे साथ मिल कर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।